और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में जारी हिंसा में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई है। कंधार प्रांत के स्पेन बोल्जा के इलाके में पिछले कुछ दिनों से तालिबान और अफगान फौज के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है और इसकी कवरेज के लिए दानिश काबुल में मौजूद थे। इसी संघर्ष के दौरान दानिश को गोली लगी। दानिश पिछले कुछ वक्त से इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से कंधार के हालात को कवर कर रहे थे। दानिश फोटो जर्नलिस्ट थे। अफगानिस्तान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता मोहन, क्या अपडेट इस बारे में? इनिशियल रिपोर्ट यही आ रहे हैं कि ये वही जगह है नवजोत जहां पर कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वार्निंग भेजा था कि अगर वो तालिबान के अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो फिर वहां पर पाकिस्तान तालिबान के लिए रिटेलिएट करेगा। ये वही जगह है स्पिन बोल्दा जहां पर दानिश सिद्दीकी जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर चुके हैं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर, अफगान फोर्सेस के साथ एम्बेडेड, और उन्होंने इन कुछ हफ्तों में जिस तरीके की रिपोर्टिंग की रॉयटर्स के लिए, रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट थे, पुलित्जर अवार्ड विनिंग रिपोर्टर रह चुके हैं। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उन्होंने उसी जगह स्पिन बोल्दाक में एक अटैक के दौरान उनकी मौत हो गई। रिएक्शंस आ रहे हैं, डिटेल्स हमारे पास अभी है नहीं नवजोत कि हुआ क्या था, क्या एक्शन था और क्या इंसिडेंट था जिसमें दानिश सिद्दीकी की मौत हुई। लेकिन ये इंडियन जर्नलिस्ट कम्युनिटी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है, क्योंकि जितने भी लोग फील्ड में काम करते हैं वो दानिश को पर्सनली जानते हैं। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हमारे, मेरे तो पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त हैं नवजोत, तो ये मेरे लिए तो एक पर्सनल लॉस है। एंड अभी डिटेल्स हमें पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे एम्बेसडर फरीद ममूनजाई हैं, अफगान के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने एक मैसेज में ये न्यूज शेयर की और कहा कि कंडोलेंसेस शेयर किए। उनकी जो वाइफ और बच्चे हैं वो ही वाज मैरिड टू अ जर्मन, वो जर्मनी में है। हमें नहीं पता कि उनको रॉयटर्स के थ्रू, ऑब्वियसली रॉयटर्स के ऑफिस के थ्रू इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी, लेकिन ये दिस इज अ ह्यूज लॉस फॉर अ जर्नलिस्ट हु हैज बीन कवरिंग इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस कवर किए हैं दानिश ने, चाहे वो इराक हो, लिबिया हो, कश्मीर हो, यहाँ पर जहाँ पे उन्होंने काफी रिपोर्टिंग की, बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग की है उन्होंने अयोध्या से भी, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे नवजोत। सो इट्स अ पर्सनल लॉस फॉर मी, बट इट्स ऑल्सो अ लॉस फॉर इंडियन जर्नलिज्म। गीता, बिल्कुल जैसा आप भी बता रही हैं, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता के लिए तो बड़ी क्षति, लेकिन आपने कहा कि आप जितने करीब से उनको जानती थी, हमारी संस्था ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वो जुड़े हुए थे, और बहुत सारे, जैसे आप भी बता रही हैं कि उन्होंने कवरेज की अभी तक, और पुलित्जर अवार्ड भी उन्होंने जीता, भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी। लेकिन ये एक आखिरी वीडियो भी हम साथ ही साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं। अफगान फोर्सेस का जो रेस्क्यू मिशन है उसी को कवर करने के लिए वो वहां पर गए हुए थे, और उनके जो आखिरी वीडियोज है उसी से पता चलता है कितने डिफिकल्ट रिपोर्टिंग असाइनमेंट में गए हुए थे। गीता जी, गीता, संदीप उन्नथन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीता, मैं रोकूंगी आपको। संदीप उन्नथन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपके साथ भी दानिश ने काम किया है, किस तरह की यादें, और खास तौर पर ये बहादुरी भरा वो वीडियो जिस वक्त वो अफगानिस्तान में फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर यहाँ पहुंचे थे कवरेज के लिए?
जी मैं एक्चुअली दानिश से मिला था लास्ट सितंबर 2020 में, जब हम दोनों लद्दाख गए थे ये इंडिया चाइना वो बॉर्डर स्टैंड ऑफ के ऊपर स्टोरीज करने। तब हम मजाक कर रहे थे दानिश के साथ कि देखिए यहाँ पे इतना खतरा नहीं है, खतरे से आप नॉर्मली आप सामना जो करते हैं आपके असाइनमेंट्स में, यहाँ पर तो उतना ये नहीं है। और हम अपने पुराने दिनों की जो जब दानिश इंडिया टुडे में काम करते थे, जब रिपोर्टर थे, वो डिफेंस मिनिस्ट्री भी कवर करते थे, उन दिनों की बातें कर रहे थे। और मुझे आश्चर्य हुआ कि 10 साल के बाद भी दानिश बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे वो पहले थे। बहुत ही हंसमुख एक किस्म के व्यक्ति थे और बिल्कुल निडर थे। और मैं और कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं आई एम वेरी overwhelmed by what has just happened and I cannot come to terms with this जो हमें जो ट्रैजिक जो न्यूज आया है अफगानिस्तान पे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि of all the journalists that I've worked with, और दानिश सिद्दीकी शायद बहुत ही ऐसे कम जर्नलिस्ट में थे जो ट्रूली इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट फोटोग्राफर थे, जो कहीं भी पहुंच सकते थे। और जो एक पुलित्जर प्राइज लेवल की जो फोटोग्राफी थी उनकी, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और बहुत सारी अपनी कवरेज को लगातार अपने ट्वीट के जरिए शेयर भी किया करते थे। वो भी बहुत सारे ट्वीट्स आज लगातार मैं भी यहाँ पर पढ़ रही थी। बहुत सारी यादें यकीनन उनके साथ, आपके साथ उनकी जुड़ी होंगी। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट आई वाज जस्ट गोइंग ओवर माय ओल्ड फुटेज एंड वीडियोस दैट वी शॉट टुगेदर एंड आई वाज जस्ट, जब वो रिपोर्टर थे इंडिया टुडे में और आज तक, ही हैड स्टार्टेड हिज लाइफ आउट एक्चुअली एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर। और फिर देन मिड कोर्स उन्होंने करेक्शन किया एंड देन ही सेड आई एम मोर कंफर्टेबल बिहाइंड द कैमरा। और जो उन्होंने किया बिहाइंड द कैमरा, आई मीन पुलित्जर प्राइज बहुत कम इंडियन जर्नलिस्ट को नसीब होता है। और दानिश वाज आई मीन ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोटोग्राफर्स दैट वी प्रोड्यूस्ड, जो कि न्यूज फोटोग्राफी में जो फीचर फोटोग्राफी में इतने माहिर थे वो। एंड सो वी यूज्ड टू से दैट इट्स अ बिग लॉस फॉर रिपोर्टिंग कि आप फोटो जर्नलिस्ट बन गए। एंड बट वहाँ पे उन्होंने इतना जो फेम पाया है और इतनी सक्सेस आई उनको, आई मीन इट इज इनक्रेडिबल एंड इट्स सच अ ट्रैजिक मोमेंट। इट्स अ बिग नेशनल लॉस एक्चुअली, क्योंकि वो एक ट्रूली एन इंटरनेशनल फोटोग्राफर जिनका नाम, जिनका बायलाइन था, इट यूज्ड टू गो अक्रॉस द वर्ल्ड। दानिश सिद्दीकी, रॉयटर्स, इट हैड बिकम लाइक अ ब्रांड वर्चुअली। और हमें इस मौके पे मतलब दिस इज ट्रूली अ ट्रैजिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है पूरे इंडियन, न कि इंडियन to the country but also to Indian journalism as a whole, because Danish जो थे, यानी he is one of the greatest Indian photo journalists जो हमने प्रोड्यूस किया in the last couple of years, जो truly international standard के photo journalist थे। संदीप, जिस तरीके की हम तस्वीरें या फिर ये लास्ट वीडियो भी यहाँ पर देख रहे हैं और किस खतरे में वो वहाँ पर काम कर रहे थे और अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर रहे थे, क्या इसके बारे में कभी बातचीत होती थी आपसे? जी एक्चुअली द लास्ट टाइम वी मेट वी डिडंट स्पीक सो मच अबाउट हिज असाइनमेंट्स, क्योंकि वी वर कैचिंग अप ऑन पर्सनल लाइफ। वो क्या कर रहे थे, ही हैज अ वाइफ, he has children, उसके बारे में बात कर रहा था। and we were meeting after a very long time, so it was more of a personal interaction of that. So we had a bus ride there, मुझे याद है दिल्ली में हम जब गए थे, आर्मी was showing us around the installation कि हमारी क्या प्रिपरेशन है चाइना को लेके, उस चाइना बॉर्डर पे। तो वो आए थे अपने एक साथी के साथ रॉयटर्स ने, उन्होंने काफी वहाँ पे रिपोर्टाज किया, बहुत सारे फोटोज भी उन्होंने निकाले। तो वी वर मेनली टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट द पर्सनल साइड ऑफ थिंग्स एंड rather than the assignment. I was very happy to see him after many years. कई सालों के बाद we had gone out together on an assignment and we were talking more about that. But I mean this is truly a tragic moment. बहुत ही दुख भरी ये घटना जो हुई है आज अफगानिस्तान में, जो हमें पता चल रहा है। एंड इट्स ट्रूली अ बिग
लॉस फॉर ऑल ऑफ अस, खास करके इंडिया टुडे ग्रुप के लिए जो वो काफी सालों तक हमारे साथ रहे थे इन 2008 और 9 के बीच, एंड इट्स अ बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ अस, जो especially the journalists who have worked with Danish, who have very close memories, जो उनके साथ उठते बैठते थे. It's a very very big loss for all of us here in Delhi. बिल्कुल, एक शख्सियत के तौर पर अगर चर्चा की जाए संदीप उनकी, क्योंकि हम ये चीजें भी देख रहे हैं, आपसे भी बात हम कर ही रहे हैं, एकदम निडर पत्रकार, कहें तो गलत नहीं होगा शायद ये शब्द उनके लिए, क्योंकि कंधार जैसी जगह अफगानिस्तान में जाकर यूं पत्रकारिता करना और बिल्कुल निडर होकर, और तमाम उन जगहों पर जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, वहां पर गए और वहां पर कैसे निडर होकर उन्होंने अपने तमाम असाइनमेंट्स पत्रकारिता की, वहां पर एक बहादुर पत्रकार के तौर पर यकीनन उनको याद किया जाएगा. जी बिल्कुल, यकीनन. जो आप समझ सकते हैं किस तरह के खतरे चल रहे अफगानिस्तान में, जो वहाँ पे चारों तरफ तालिबान के हमले हो रहे हैं, और इस वक्त पे पहुंचना, मतलब युद्ध के बीच में पहुंचकर कंधार जैसे जगह पे जहाँ पे वर्चुअली राउंड द क्लॉक अटैक्स हो रहे हैं तालिबान के, और क्योंकि दानिश जानता था कि जहाँ पर न्यूज था उनको वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने फौरन बिना अपने बारे में सोचे वहां पहुंच गए और फोटोज निकालने लगे. इनफैक्ट कुछ दिन पहले उन्होंने शायद 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था जहां पे उनकी कॉन्वॉय पे अटैक आ गए थे रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड्स के साथ, और हम कुछ इंडिया टुडे साथियों के साथ बात कर रहे थे कि देखिए दानिश अब निकल पड़े हैं दूसरे खतरे बड़े जोखिम भरे असाइनमेंट के लिए, और हम इस पे बात कर रहे थे कि इस तरह के खतरे मोड़ने को तैयार थे वो. और ये सिर्फ एक दानिश का एक ऑलमोस्ट इट्स लाइक इट वाज लाइक अ पर्सनालिटी थिंग फॉर हिम, जहाँ पर वेयर द न्यूज इज, जहाँ पर खतरा हो, वो मतलब विदाउट थिंकिंग अबाउट द थ्रेट टू हिमसेल्फ वो वहाँ पे चले जाते थे, बिकॉज ही न्यू दैट ही हैड टू गेट दैट संदीप फोटोग्राफ. बहुत बड़ा संदीप, उसका एक सबूत देखिए, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार वही वीडियो दिखा रहे हैं. खतरों की परवाह नहीं, लेकिन अपना काम करना, और किस तरीके से निडर होकर उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, ये वो तस्वीरें आपने वीडियो भी लगातार दिखा रहे हैं. शुक्रिया संदीप हमसे बात करने के लिए, संदीप गुलेथन.